बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज चेक करते हैं। सोलफुली आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज है आपको लेके। स्टे पॉजिटिव। ओके, फ्रेंडशिप, ठीक है। पहला कार्ड है सोलमेट। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। अब आपके जो सोलमेट हैं, हो सकता है अभी आपके साथ नहीं हैं, बट वो जहाँ भी हैं वो आपके साथ ही हैं। वो स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्टेड है। ज़रूरी नहीं आप 3D वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ मिले। हो सकता है कि अभी आपका यूनियन इस मटेरियल वर्ल्ड में पॉसिबल ना हो, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहीं वो आपके साथ ज़रूर यूनाइटेड हैं। जब आपका पर्सन रेडी होगा वो मैनिफेस्ट हो जाएगा फिज़िकली भी। आपको इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि कब आएगा, कैसे होगा। एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, तो जिन चीज़ों का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है उन पर परेशान नहीं होना होता, बल्कि हमें एक्सेप्ट करना होता है, सरेंडर करना होता है और इस चीज़ के ऊपर बिलीव रखना होता है कि हमारा जो इनर पीस है वो किसी और में नहीं है, किसी सिचुएशन में नहीं है, किसी इंसान के अंदर नहीं है, हमारे अपने अंदर है। और वो जो इनर पीस है वो आपको अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है और किसी चीज़ से नहीं मिलता। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर कनेक्टेड टू डिवाइन और अब इन्होंने सरेंडर कर दिया है कि जो चीज़ इनके कंट्रोल में नहीं है वो इन्होंने अल्लाह को सपुर्द कर दी है। और अब लेट गो करके ये पर्सन एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ चुका है। हो सकता है आपकी कलर्ड आइज़ हैं, ग्रीन आइज़ हैं। आपका पर्सन जो है वो आपकी आइज़ की वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और हो सकता है कि आप बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी वेयर करते हैं या आपका स्टाइल बहुत खूबसूरत है। आई मीन आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो सकती है, आपको अपने आप को कैरी करना आता है, आपका हार्ट प्योर है, आपके हार्ट में लव है। लेकिन इस लव को ग्रो होने के लिए आपको किसी की ज़रूरत है जो आपकी एनर्जीज़ के साथ वाइब करेगा। ओके, it is important right now to take a step back and spend some time alone. Yes, they are spending their time alone. ये हर्मिट की एनर्जी भी हो सकती है कि दे आर गोइंग थ्रू सोल सर्चिंग फेज, जहाँ पर ये अपनी ज़ात की पहचान कर रहे हैं। एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर। नाउ इट इज़ टाइम टू गिव टू योर सेल्फ। तो ये टाइम आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ गुजार रहे हैं। या तो अपनी खोज की तलाश में हैं, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में सोच रहे हैं, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड लुक इन साइड योर सेल्फ। चले, ये बात मैंने अभी आपको बोली है, हर्मिट एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गई है कि यस, दे आर गोइंग थ्रू अवेकनिंग। अब वो ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो इनको बॉदर कर रही है और ऐसी क्या बात है जो इनको लेट गो करनी है। ऐसा क्या मामला है जिसको इन्होंने सरेंडर करना है और ऐसा क्या फोकस है जो इन्होंने बनाना है और किस तरह से ये अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को स्पिरिचुअली, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली बैलेंस में कर सकते हैं। ये अपने अंदर झांक कर देख रहे हैं। और फ्रेंडशिप मे बी इनके फ्रेंड्स इनको इस मामले में हेल्प आउट कर रहे हैं। नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। मे बी ये किसी फ्रेंड से हेल्प ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, आपको डिस्कस कर रहे हैं और वो आपके बारे में इनको अच्छा ही बता रहे हैं। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एन्जॉय इट। इसके बावजूद कि आप लोग अलग हैं, एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे को आप लोग फील कर सकते हैं, आपको एक दूसरे की प्रेजेंस महसूस होती है। ये वो प्रेजेंस है जो सोल महसूस करती है, आपकी बॉडी नहीं, आपकी सोल फील करती है। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. ये पर्सन हो सकता है कि अब ईगो के साथ ऑपरेट नहीं करता, बल्कि ये पर्सन लव की एनर्जी के साथ वाइब करता है। और इस इंसान को ये बात पता चल चुकी है कि हम जब मरेंगे तो हमारे पास सिर्फ हमारे अमाल के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो बेहतर है कि हम नेगेटिव या टॉक्सिक यादें बनाने की बजाय पॉजिटिव यादें क्रिएट करें
और सरेंडर करें। At times, we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work over. Okay. So I can't show you these cards, लेकिन इन कार्ड्स की एनर्जीज ये बता रही हैं कि ये पर्सन सरेंडरिंग एनर्जी में आ चुके हैं। इनका ओल्ड पैटर्न रिमूव हो रहा है, ओल्ड हैबिट्स रिमूव हो रही हैं, ये अपनी ओल्ड सेल्फ को छोड़ रहे हैं और अब एक न्यू सेल्फ में ये कन्वर्ट हो रहे हैं। इस न्यू सेल्फ में ये अच्छी यादें क्रिएट करना चाहते हैं और अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहते हैं। एंड ओनली टाइम विल टेल। हो सकता है कि अब इन्हें ये चीज़ अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि जो टाइम है वही आपका मरहम है और वही आपको हर एक रिश्ते की रियलिटी दिखाता और बताता है। सो लाइफ इज़ अ सीरीज़ ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ, क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस, गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। अब कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, आप उसे ब्लॉक कर रहे हैं। कोई जा रहा है, आप उसके पीछे रो रहे हैं। जॉब छूट गई, किसी ने पैसे देने हैं वो दे नहीं रहा, किसी ने आपसे आपकी बहुत कीमती चीज़ चुरा ली, आपको उस चीज़ की परेशानी है, आपके बच्चे नहीं पढ़ते उस चीज़ की परेशानी है, पेरेंट्स आपके साथ सपोर्टिव नहीं हैं, वर्क प्लेस पे आपको टॉक्सिक इन्वायरमेंट देखना पड़ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में इंसान नेगेटिव हो जाता है, ऐसी सूरत हाल में इंसान को ट्रिगर्स होते हैं और इन ट्रिगर्स की वजह से आप ये भूल जाते हैं कि लाइफ जो है वो कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल का नाम है। चेंज आता रहता है, चेंज इज़ कांस्टेंट, बाकी और कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं है। एक चीज़ आपकी ज़िंदगी से निकलती है तो 10 चीज़ों के लिए आपकी लाइफ में स्पेस बनती है और जो भी पाथ है इनका कहाँ लेके जाता है। ट्रस्ट करें प्रोसेस पे। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आपके पर्सन्स ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहे हैं और जब एक्सेप्टेंस आती है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन ही होती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एमेथिस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंचुराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मैरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मैरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वा मैरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट, ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। कि ये अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता, तो फिर स्ट्रेस और परेशानी का क्या जवाब बनता है? कोई जवाब नहीं बनता। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिज़ोल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ मैंने आपको बोला था कि जब कोई चीज़ आपसे ली जाती है तो आपको उसके बदले में 10 चीज़ें दी भी जाती हैं। जब एक बेहतर इंसान आपसे लिया जाता है तो उसके बदले में बेहतरीन दिया जाता है। तो यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। ये उसी वक्त बनेंगी जब आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करेंगे। आप किसी के बारे में भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आपको नहीं सोचना चाहिए, तो फोकस कि आप क्यों सोच रहे हैं। सीक्रेट एडमायरर भी है कोई आपका यहाँ। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो, डू व्हाट फील्स राइट। तो मे बी यू नो
कि कोई है जो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, एंटर होना चाह रहा है, एंड यू आर नॉट परमिटिंग दैम। आप उनको इजाज़त नहीं दे रहे अपनी ज़िंदगी में दाखिल होने की। हो सकता है कि वो सीक्रेट एडमायरर आपके लिए ठीक हो, न्यू पर्सन के लिए आपकी लाइफ में रूम क्रिएट नहीं हो पा रहा है।